हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 दैट इज x minus 7 by 1 equal to y minus 5 by 0 equal to z minus 3 by minus 1 and L2 that is x minus 1 by 3 is equal to y plus 3 by 4 equal to z plus 7 by 5. Let B and C be the points on the straight lines L1 and L2 respectively such that AB is equal to AC is equal to square root of 15. Then the square ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज। तो एक काम ही करते हैं, जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से अगर एक रफ स्केच बनाया जाए तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको ए बोला गया है। तो ये आ गया अपने पास ए। और एक काम ही करते हैं, इसको लाइन L1 कह देते हैं, इसको लाइन L2 बोल देते हैं। अब अगर लाइन L1 के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज बन रहे हैं वो है 1 0 एंड -1। तो लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज के कॉम्पोनेंट्स है 1 0 एंड -1। सिमिलरली लाइन L2 के अगर डायरेक्शन रेशियोज के कंपोनेंट्स लिखें तो वो अपने को 3 4 एंड 5 मिले। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंडीशन और गिवन थी कि ए बी एंड ए सी ये इक्वल है, और ए था इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन द लाइंस L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। तो अब एक काम ही करते हैं कि अगर इस पॉइंट को बी बोल दें एंड इस पॉइंट को सी कह दें। और एक कंडीशन और दी गई थी कि ए बी एंड ए सी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल जैसे ही हुए और इस लेंथ को कहा गया स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो एक काम ही कर लेते हैं कि अगर ये दोनों ही लेंथ इक्वल है तो ट्राइंगल एबीसी ये जो अपने को मिला है, इसी ट्राइंगल एबीसी के एरिया का स्क्वायर अपने को पता करना था। तो अब देखो हुआ ऐसा कि ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे अगर इनके बीच के एंगल को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर थीटा बोलकर चले। तो इफेक्टिवली बात ऐसे है कि L1 एंड L2 दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा दिया गया है। तो यहाँ से थीटा को इवेलुएट किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, अगर मुझे L1 एंड L2 के बीच का एंगल इवेलुएट करना है तो उसके लिए काम करते हैं कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनके बीच का एंगल इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब फॉर्मूला अपने पास आ गया डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर, मतलब इन दोनों ही वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट किया तो यहाँ से मिला 3 प्लस 0 माइनस 5, और डिवीजन में ये जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ से अगर इसे देखें तो 1 स्क्वायर दैट विल बी 1, 0 स्क्वायर दैट विल बी 0 एंड -1 स्क्वायर दैट विल बी 1। सेकंड के लिए अगर देखा जाए तो 3 स्क्वायर दैट विल बी 9, 4 स्क्वायर दैट विल बी 16 एंड 5 स्क्वायर दैट विल बी 25। तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू आ रही है, और एक काम ही करते हैं यहाँ पर इसका मॉड इवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट मिला cos थीटा इज इक्वल टू, तो -2 तो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया है 2, फिर फर्दर ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ गया रिजल्टेंट 50। तो इस तरह से यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू अपने को मिली है 1/5। तो इस तरह से ये एक्यूट एंगल अपने पास 1/5 आ चुका है। फिर फर्दर अगर यहाँ से साइन थीटा को लिखे तो साइन थीटा था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/25। तो रिजल्टेंट आया स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 25। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो 4 6 जा तो मिला 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 5। तो अब यहाँ से ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिखा जा सकता है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया मिला 1/2। और एक काम ही करते हैं, इस साइड को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोलते हैं, इस साइड को बीटा बोल देते हैं। तो ये आ गया अपने पास अल्फा मल्टीप्लिकेशन बीटा, फिर साइन एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। तो यहाँ से मिल गया साइन थीटा। तो अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू मिली थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6/5। तो इस तरह से ये आ गया एरिया, और अपने को चाहिए था इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिला 15 मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट ऑफ 6/5। तो सिंप्लीफाई किया जाए ये बन गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और जैसे ही इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया तो मिल गया है 9 मल्टीप्लीकेशन 6 दैट विल बी 54। एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।